बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ट्रंप के बयान ने खतरे की घंटी बजा दी। हर शख्स फौरी तेहरान छोड़ दे। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने कहा है कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। मैं बार बार कह चुका हूं, हर किसी को फौरी तेहरान से निकल जाना चाहिए। इसके अलावा कनाडा में G7 इजलास के मौका पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के साथ गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा है कि ईरान को माहिदे पर दस्तखत करने चाहिए। यकीनी बनाने जा रहे हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। सदर ट्रंप ने कहा है कि हमने ईरान को जौहरी माहिदे पर दस्तखत करने के लिए 60 दिन का वक्त दिया, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी शदीद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है और खत्ते में जंग के बादल मंडरा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि अब तक ईरान और इसराइल एक दूसरे पर मुतअद्दिद हमले कर चुके हैं, जिसमें जुमा से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक और 600 जख्मी हो चुके हैं, जबकि ईरान के अहम कमांडर्स और चीफ समेत कई शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। भारत से दहशतगर्दी पर बात होगी, जल्द दुनिया देखेगी कि कई अहम चीजें रूनुमा होंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के बड़े इज्तिमा से खिताब किया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन बनियान मरसूद से मुतालिक कई नए पहलुओं से लोगों को रोशनास किया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी, इक्तिसादी सूरत हाल, अमेरिका से ताल्लुकात की नोयत और ईरान इसराइल जंग समेत कई अहम अमूर पर तफसीली बातचीत भी की। अमेरिका भर से आए 400 के करीब इंतहाई अहम कम्युनिटी लीडर से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा है कि पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने राब्ता करके इल्ज़ाम तराशी की और मुतालबा किया है कि पाकिस्तान इस वाक़े को दहशतगर्दी करार दे, जिस पर इसे दो टोक अंदाज में बताया गया है कि भारतीय तसल्लुत के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं और ऐसे वाक़या दहशतगर्दी नहीं करार दिए जा सकते। फील्ड मार्शल ने मज़ीद कहा है कि भारत पर जब वाज़िया किया गया है कि पाकिस्तान इस वाक़े को दहशतगर्दी नहीं मानता तो धमकी दी गई कि फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें, मगर पाकिस्तान धमकी अमेज़ लहजा खातिर में नहीं लाया। दौरान तकरीब कम्युनिटी के अफराद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, तेरा वीर मेरा वीर, आसिम मुनीर के पुरजोश नारे लगाते रहे। हाल अफवाज, हुकूमत और अवाम के तारीखी वतन पर तालियों से गूंजता रहा। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक की वज़ार ख़ारजा के ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि 13 जून से ईरान पर इसराइली हमले UN चार्टर और आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। मुश्तरका एलामिया में इलाकाई खुद मुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के असूलों के एहतराम पर जोर और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे और जंग बंदी के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा किया गया। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि खतरनाक कशीदगी से खित्ते में अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। एटमी दीगर मोहलिक हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ता के क़याम की फौरी ज़रूरत है। मुश्तरका एलामिया में तमाम ममालिक पर जौहरी अदम फैलाव के माहिदे NPT में शमूलियत पर जोर देते हुए कहा गया है कि IAEA की निगरानी में मौजूद जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। एलामिया में ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर पायदार माहिदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली को वाहिद रास्ता करार दिया गया, जबकि आलमी आबी गुज़रगाहों में बहरी सिक्योरिटी और आज़ाद नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल तब्दीली पर नया तनाज़ा। जस्टिस बाबर सत्तार का खत में एतराज़ सामने आ गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने कायम मुकाम चीफ सरफराज टोगर और हाई कोर्ट के तमाम जजेस को खत लिखा है। जस्टिस बाबर सत्तार का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट रूल्स और आर्टिकल 208 में जिक्र तरीका के खिलाफ रूल्स में तब्दीली हुई, फौरी दुरुस्तगी के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। खत के मतन के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल 2025 का गज़ट नोटिफिकेशन मुझे मौसूल हुआ। आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का अख्तियार है, जबकि आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। ना ये अख्तियार किसी और को दिया जा सकता है, ना ही किसी और तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। खत में जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा है, तयशुदा असूल है जिस कानून के तहत सवाबदीदी अख्तियार मिला, कानून में तब्दीली के बगैर किसी दूसरे को नहीं दिए जा सकते। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार किए, इनमें आर्टिकल 208 का इख्तियार किसी और को नहीं दिया गया। हाई कोर्ट ने अपने ही रूल्स आर्टिकल 208 के खिलाफ वर्जी में बनाए हैं। मुलाज़मीन के हकूक मुतासिर होने के अलावा भी हाई कोर्ट के लिए बहुत शर्मिंदगी का बाइस होगा। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए रेड आई न्यूज़।